नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्री आज काशी में करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। व्यापारिक, सांस्कृतिक और विरासत सहित विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा। उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का आज हवाई सर्वेक्षण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देहरादून में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की करेंगे अध्यक्षता। नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने में जुटी सरकार। एयर इंडिया और इंडिगो ने शुरू किया विशेष उड़ानों का संचालन। हिंसक प्रदर्शन में अब तक 30 लोगों की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक चार्ली कर्क की यूटा यूनिवर्सिटी में गोली मारकर हत्या। हमलावर अब भी फरार। और एशिया कप में भारत ने मेजबान यूएई को 5वें ओवर में ही 9 विकेट से दी मात। कुलदीप यादव ने 4 और शिवम दुबे ने चटकाए 3 विकेट। और अब सभी खबरें विस्तार से। वाराणसी में आज भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों के बीच मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने समकक्ष डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलम की मेजबानी करेंगे। मॉरिशस के पीएम 9 से 16 सितंबर तक भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी में दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, जिसमें विकास, साझेदारी और क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे के साथ साथ नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और ब्लू इकोनॉमी जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा होगी। मॉरिशस भारत के महासागर दृष्टिकोण और पड़ोसी पहले नीति के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड का भी दौरा करेंगे। पीएम यहां राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। उत्तराखंड में पिछले दिनों भारी बारिश के कारण भूस्खलन और बादल फटने जैसी कई घटनाएं देखने को मिली, जिसमें जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ। पीएम अभी हाल ही में पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से बातचीत की। दोनों शीर्ष नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसकी जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने भारत इटली रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी संयुक्त प्रतिबद्धता को दोहराया और यूक्रेन संघर्ष को जल्द समाप्त करने में साझा रुचि व्यक्त की। पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और IMEEC पहल के माध्यम से संपर्क को बढ़ावा देने में इटली के सक्रिय सहयोग के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहा में हुए हमलों पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कतर की उस भूमिका की सराहना की जो वह क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में निभा रहा है, खासतौर पर गाजा में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई के लिए किए जा रहे प्रयासों की पीएम मोदी ने सराहना की।
प्रधानमंत्री ने सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से करने की बात कही और किसी भी तरह के तनाव को बढ़ाने से बचने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हर प्रकार के आतंकवाद का विरोध करता है और शांति व स्थिरता का पूरा समर्थन करता है। अमीर शेख तमीम ने कतर और उसके लोगों के प्रति एकजुटता जताने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। दोनों नेताओं ने भारत और कतर के बीच रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर संतोष जताया और आपसी हितों के सभी क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों के कारण फंसे यात्रियों की मदद के लिए एयर इंडिया और इंडिगो आज भी विशेष उड़ानों का संचालन कर रही है। एयर इंडिया की दिल्ली से काठमांडू और वापसी के लिए विशेष उड़ानों का संचालन जारी है। इसी के साथ नियमित उड़ान भी बहाल कर दी गई है। एयर इंडिया ने इस त्वरित व्यवस्था के लिए सरकार और अन्य एजेंसियों का आभार व्यक्त किया है। साथ ही यात्रियों से आग्रह किया है कि एयरपोर्ट पहुंचने से पहले वो फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक कर लें। इसके अलावा किसी अन्य जानकारी के लिए 011 6932 9333 011 6932 9999 नंबर पर कॉल करें। इसके साथ ही इंडिगो की स्थगित उड़ान सेवाएं भी आज फिर से शुरू हो रही हैं। इंडिगो आज से काठमांडू के लिए और वहां से वापसी की निर्धारित उड़ान फिर शुरू कर रही है। इसके अलावा इंडिगो 2 विशेष उड़ान सेवा भी संचालित करेगा। नेपाल के स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्रालय ने जानकारी दी है कि देश भर में हुए हिंसक जेनजी प्रदर्शनों में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 1600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर विकास देवकोटा के मुताबिक देश के 29 अस्पतालों से जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर ये जानकारी दी गई है। अब तक 1611 लोगों का इलाज किया गया है, जिनमें से 274 लोग अभी भी भर्ती हैं और उनका उपचार चल रहा है। इसके अलावा 56 लोगों को गंभीर स्थिति के कारण दूसरे अस्पतालों में रेफर किया गया है, जबकि 719 लोग इलाज के बाद घर लौट चुके हैं। सबसे ज़्यादा 436 मरीजों का इलाज सिविल सर्वेंट्स अस्पताल में हुआ, जबकि 161 लोग ट्रॉमा सेंटर और 109 लोग एवरेस्ट अस्पताल में भर्ती हुए। अमेरिका के युवा कंजर्वेटिव नेता और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी चार्ली कर्क की बुधवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। कर्क यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज के कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। चार्ली पर यह हमला उस वक्त किया गया जब वो छात्रों के साथ प्रश्नोत्तर सत्र में शामिल थे। इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग चीखते भागते नजर आ रहे हैं। FBI के निदेशकाश पटेल ने कहा कि वो घटना पर करीबी नजर रख रहे हैं और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस संदिग्ध हमलावर की तलाश में जुटी है। चार्ली कर्क की गिनती ट्रंप के करीबियों में होती है। कर्क ने 2012 में शिकागो के उपनगर में टर्निंग पॉइंट USA की स्थापना की थी। इस संगठन का मकसद कॉलेज कैंपसों में कम टैक्स और सीमित सरकार की विचारधारा को बढ़ावा देना था। पशु कल्याण मामले को लेकर दिल्ली सरकार ने दिल्ली एनिमल वेलफेयर बोर्ड के साथ अहम बैठक की। विकास मंत्री कपिल मिश्रा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पशुपालन विभाग, NDMC, MCD एवं अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में दिल्ली के रेबीज नियंत्रण और कुत्तों की जनसंख्या प्रबंधन को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। अगले 2 वर्षों में UNDP के साथ मिलकर दिल्ली के लगभग 10 लाख स्ट्रीट डॉग्स को माइक्रोचिप लगाई जाएगी। बैठक में सरकार ने अधिकारियों को जल्द ही डॉग सेंसस और मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने और दिल्ली में स्थित पेट शॉप्स का पंजीकरण अनिवार्य करने के निर्देश दिए। मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि सरकार दिल्ली में पशुओं से संबंधित
सभी समस्याओं के जल्द निवारण के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने एशिया कप 2025 में धमाकेदार शुरुआत की है। टीम ने यूएई के खिलाफ 58 रन का टारगेट सिर्फ 27 गेंदों में हासिल कर लिया। ये भारत का सबसे तेज रन चेज है। अभिषेक शर्मा 30 रन बनाकर आउट हुए, जबकि शुभमन गिल 20 रन पर नाबाद लौटे। बुधवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। यूएई 13 ओवर 1 गेंद में 57 रन पर ऑल आउट हो गई। टीम ने आखिरी 8 विकेट 28 रन बनाने में गंवा दिए। ओपनर आलिशान शराफू ने 22 और कप्तान मोहम्मद वसीम ने 19 रन बनाए। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट झटके, शिवम दुबे ने 3 विकेट लिए। भारतीय टीम की ओर से अभिषेक शर्मा ने 30 रन बनाकर वो आउट हुए। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।